बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ातिमा फूड कॉर्नर में खुश आमदीद। वीडियो को आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ जी चिकन का कीमा आलू के साथ। आज की रेसिपी मैं आपको दूँगी बिल्कुल नए अंदाज़ में, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, साथ साथ नोट करते जाना है कि मैंने ना कौन सी चीज़ किस स्टेज पे डाली है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आपकी जो रेसिपी होगी वो ना दरम्यान में से ख़राब हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप साथ साथ सीखें कि मैं आज आपको आलू कीमा की जो नई बिल्कुल न्यू रेसिपी दे रही हूँ। इससे पहले कोई भी इस तरह की रेसिपी जो है वो यूट्यूब पर नहीं दी गई। तो सबसे पहले आपने ना जो ऑयल को गर्म कर लेना है, तो उसमें थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है। अगर हम ऑयल में पानी नहीं ऐड करेंगे तो चिकन ऐड कर देंगे, तो चिकन जो होगा वो हमारा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, कीमा हो या चिकन हो। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी 2 से 3 मिनट करेंगे फ्राई, ताकि इसका थोड़ा सा कलर हो जाए चेंज। अब मैंने इसमें डाल दिया अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अगर हम इसके साथ कीमे या चिकन की बुनाई करेंगे तो जो गोश्त की स्मेल होती है ना, वो जो इसकी हीक आती है गोश्त में से अमूमन, वो ना ख़त्म हो जाती है। 10 से 15 मिनट करेंगे बुनाई। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस में बिल्कुल नॉर्मल से जाएंगे। इसमें जाएगी जी आधा खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम खाना चाहते हैं तो आप कम ऐड कर लें। ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दिया है जी साल्ट के साथ इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डाल के हमने इसे ना तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, या थोड़ा सा इसको भून लेना, और इसके बाद हमने इसको कर देना कवर। फिर ना ये जो सारे मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, उनकी जब बात बन जाएगी तो वो सारा एक दूसरे के साथ इसका जो अरोमा होगा ना वो मिक्स हो जाएगा, और चिकन से ना बिल्कुल भी किसी किस्म की जो हीक है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जी 15 मिनट मैंने जब कवर किया है तो आप देख रहे हैं कि घी जो है हमारा किनारों से बाहर आ रहा है। पुराने तरीके में हम यही करते हैं, सबसे पहले प्याज भून लिया और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भून लिया। तो इस तरीके से आपने ना आज अपनी ना आलू कीमे की रेसिपी को ना ट्राई करके देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है। तो जी 15 मिनट के लिए जब मैंने इसको कवर किया तो किनारों से घी आ गया था मेरा बाहर। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए आलू की आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में काटा है, आप चाहें तो इसको लंबा या गोल जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से ना इसकी कटिंग कर सकते हैं। आलू डाल के मैं मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए इसकी बुनाई करूँगी। आँच को आपने ना इस स्टेज पे बिल्कुल ना हल्का कर देना है, क्योंकि मसाले जो हैं वो हमारे सारे अब भुन चुके हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो नीचे ना इसके ना लगने का फिर थोड़ा ख़तरा होता है और फिर स्मेल आती है खाने से। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह टेंडर हो जाए। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी जी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें एंड पर डालने का मकसद यही है मेरा कि मतलब कि जब भी आप किसी भी खाने में सब्ज़ मिर्चें डालते हैं ना बिल्कुल एंड पे और इसको दम दे देते हैं, तो इसके ना जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो जो ज़ीरा है पिसा हुआ वो आपने पहले नहीं डालना। अगर आप इसको पहले डाल देंगे तो फिर वो जो आपकी ग्रेवी होगी वो ब्लैक की तरफ चली जाती है। बिल्कुल आपने उतारते वक्त ना इसमें ना पिसा हुआ ज़ीरा डालना है। मैं पिसे हुए ज़ीरे के साथ ना खुश्क धनिया भी ऐड करती हूँ पिसा हुआ, इससे ना इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। आलू कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।